हेलो गाइस, देखिए वैसे तो ये वीडियो मैं 4-5 दिन से बनाने की सोच रहा था क्योंकि लगातार बच्चों के बैक टू बैक मैसेज आ रहे हैं। हर बच्चा मतलब परेशान है, पर परेशान होना बनता भी है। बच्चे किन बातों पे परेशान है? देखिए, बच्चा परेशान है कि सर मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, और होगा भी कैसे? 3 साल पहले कोई फॉर्म भरा गया है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आज तक होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लाखों बच्चों पर होता है, अभी तक हो चुका होगा। साथ ही साथ सर कास्ट सर्टिफिकेट की, सर मेरा तो स्टेट का सर्टिफिकेट है, तो क्या वहाँ पर जाके मेरा मान्य होगा या फिर सेंटर का बनाना होगा? तो क्या, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो दिमाग में बच्चों के हैं। पर बहुत सारे वहम भी हैं कि भाई ये वाले अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो भैया ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बहुत ही ध्यान और आराम से बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट ना होने पर भी ऐसा नहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपकी क्लियर होने वाली हैं। और ये जो अभी बताने वाला हूँ, ये नया नोटिफिकेशन अभी डाला है जिसमें कुछ चीज़ें बदलाव करके ही भेजें। बट उससे पहले 3 फरवरी, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, पर तीन तिगाड़ा इस बार काम बनेगा। तो भैया 3 फरवरी शुक्रवार रात 9 बजे, हैशटैग हर घर ऑफिसर, इसमें आपको जुड़ना है। आपका कोई भी छोटा भाई बहन या आप खुद अगर एक अच्छी जॉब लेना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, आपका सपना यहाँ सच होने वाला है। साथ ही साथ गाइस आ जाते हैं जो अभी अभी नोटिफिकेशन आया, इसमें कुछ चीज़ें बदलाव भी करके दिए हैं, या फिर बदलाव क्या है, वहाँ पर पहले जो आया था उसमें थोड़ा सा कम था, इसमें प्रॉपर तरीके से सब कुछ बता दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, पहली लाइन में ये दे रखा है कि अगर आप वहाँ जाते हो तो 3 से 4 दिन का रहने का जुगाड़ सोच के जाना। मतलब इतना पैसा लेकर जाना, यूँ नहीं ट्रेन से गए आपको लगे कि आज शाम तक ही वापस आ जाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों वो आपसे 3-4 दिन मांग रहे हैं, वो आपको मैं आगे समझाने वाला हूँ। 3-4 दिन आपके वहाँ क्यों लग सकते हैं, आगे चलते हैं। क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंट ही तो देखने हैं और मेडिकल करना है, तो 3-4 दिन का क्या काम है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मेन चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म। अब इस फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये वो फॉर्म है जब आप एग्ज़ाम फॉर्म जब भर रहे थे आज से 3 साल पहले, जब आपने कभी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आज होना चाहिए। उसे मांग रहे हैं ये, उसकी मतलब क्या क्या मांग रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट ड्यूटी सेल्फ अटेस्टेड मेंशन्ड एज अंडर। इसके, ये तो ओरिजिनल तो चाहिए चाहिए, उसके साथ साथ उसकी फोटो स्टेट जो होती हैं, 2 फोटो कॉपी भी चाहिए जिन पे आप सेल्फ स्टेटमेंट, मतलब आपके खुद के सिग्नेचर भी उस पर होने चाहिए। अब मुद्दा क्या है, बच्चों के पास है, किसी पे नहीं है, कुछ के पास है, बट मैक्सिमम खो चुके होते हैं क्योंकि 3 साल हो चुके हैं। तो इस केस में अब क्या किया जाए? तो देखिए बच्चे, जब भी आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरते ही आप, क्योंकि ऑनलाइन भर रहे हो, तो उनके पास भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह होते हैं, और उन्हें ही पता होता है। बहुत सारे बच्चों का खोज का होगा अभी तक। तो इस चीज़ पर इतनी दिक्कत मत लेना। अगर होगा तो बढ़िया होता है, ले जाना। नहीं होगा तो टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पर जाके, शायद वो आपका निकलवा के दें या जो भी करें। बट आपको इस पर कोई ऐसी नहीं है कि आप नहीं लेकर जाओगे। ये जो मतलब कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो जरूरी है, पर ये ऐसा है, ये बहुत जरूरी नहीं रहता आपके लिए। आप इसे नहीं भी ले जाओगे, नहीं है तो परेशान नहीं होना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगले पर चलते हैं। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आपको मार्कशीट वगैरह लेकर जानी पड़ेगी, ये जरूरी है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशन, देखिए जहाँ से भी आपने पढ़ाई करी है। अब आपने पढ़ाई करी है, जैसे आपने जब आपने फॉर्म भरा तो फॉर्म भरते समय किसने बीए लिखा, किसने बीटेक लिखा। अब आपने बीटेक वहाँ पे लिख तो रखा है, ठीक है, बट बीटेक वाले अभी तक आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बहुत सारे बच्चे कॉलेज से नहीं ला पाते। अब वो बच्चे परेशान है, यार हमारे पास तो डॉक्यूमेंट नहीं और डीवी आ गया। वैसे 90% से ज़्यादा सब पे होता है, बट कुछ बच्चों के पास अगर ना हो तो देखो, सबसे पहली बात, ये जो जॉब है वो 10वीं बेस पर है। यानी आपके जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट जिनको सबसे ज़्यादा वो ध्यान से देखेंगे, वो 10वीं के डॉक्यूमेंट होंगे। अगर आपके बीटेक वगैरह के नहीं भी होंगे और आप नहीं लेकर गए, या बीए के नहीं हैं, तो भी वो कोई दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि जो जॉब मिलेगी वो 10वीं के सर्टिफिकेट पर मिलेगी। पर मुद्दा क्या है, अगर आपके पास हैं तो लेकर चले जाना, क्योंकि जब आप वहाँ पर प्रोफाइल में लगाते हो तो कल को जब प्रमोशन वगैरह मिलती है, तो ये जो आपने क्या पढ़ाई कर रखी थी पहले, उसका बहुत फायदा मिल रहा होता है बस आगे जाकर। बट आपका डीवी में आपको कोई रिजेक्शन नहीं मिलेगा कि आपने वहाँ बीटेक भर दिया, तो बीटेक के आपके पास सारे कागज होने चाहिए, क्योंकि 10वीं के सर्टिफिकेट, तो बीटेक करिए तो 10वीं तो होगी, और 10वीं बहुत पहले कर रखे, तो मेन 10वीं के सर्टिफिकेट से ही काम चलेगा, क्योंकि 10वीं बेस्ड जॉब है। आगे चलते हैं। गेजेटेड नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन इन नोटिफिकेशन। अगर आपका नेम चेंज होता है तो आपको एक एफिडेविट वगैरह बनाना पड़ता है, या फिर आपको कोई भी वहाँ पे लीगल प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरा पहले नाम, जैसे आपने उस समय कोई नाम भरा हो अपने डॉक्यूमेंट्स में, 3 साल हो गए, और आज अपने आपने आधार कार्ड वगैरह में नाम चेंज करवा लिया हो। क्योंकि अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मेरा पहले नाम आधार कार्ड पर राहुल था, अब मैंने अपने आधार कार्ड पे नाम राहुल देसवाल कराया,
ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे बार ऐसे दिक्कतें बनती है, बच्चा चेंज करा लेता है। वैसे मैक्सिमम नहीं कराते, इतनी कोई बहुत बड़ी जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है। बहुत रेयर चांस में कोई नाम चेंज करा रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपने कराया तो आपके लिए उसको लीगल प्रूफ कोई ले आना पड़ेगा, एफिडेविट वगैरह, कि भाई जो भी चीज़ें कि ऐसे ऐसे मेरा नाम चेंज हुआ है, ठीक है। एनसीवीटी, एनटीसी, एनएसी, एससीवीटी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर सीसीए कैंडिडेट्स। सिंपल सीसीए कैंडिडेट्स वगैरह को आपको ये सारे के सारे लेकर जाने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन इन द, ये सबसे मेन पॉइंट रहता है, इसकी वजह से बहुत रिजेक्शन होते हैं, इसे ध्यान से आपको सुनना है। एज मेंशन इन द नोटिफिकेशन, इन एब्सेंस ऑफ रेलिवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कैंसल्ड। मैंने कहा था ना कैंसल्ड। बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। ठीक है मेरे भाई। तो अब ये क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। देखो ऐसा है, सबसे पहली बात, आपको डेट ऑफ बर्थ का कोई ना कोई वो लेकर जाना पड़ेगा कि आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है। अब मुद्दा क्या, आप सोचो बर्थ सर्टिफिकेट ले जाओ, तो इन्होंने कहा बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अब होता क्या है, यहाँ पे दिक्कत क्या बनती है आपके साथ, वही सेम केस आपने वहाँ पे कोई और डेट ऑफ बर्थ भर दी, ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल है, और शायद आधार कार्ड पर किसी ने ऐसे ही बनवा दिया और आधार कार्ड पर वो है नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो उसके लिए या तो आपके पास देखिए इतना टाइम है, आप आजकल आधार कार्ड पे 1-2 दिन में आप क्या कैफ़े पे जाओ, वो तभी तभी चेंज कर देते हैं, चेंज करा लो। अगर नहीं कराया तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगी आपका। दोनों वो जो वहाँ पे लिखी हुई है डेट ऑफ बर्थ, वो आपके आधार कार्ड वगैरह में होनी चाहिए। आधार कार्ड में नहीं तो किसी भी डॉक्यूमेंट में, चाहे 10वीं का हो, चाहे किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट में, वैलिड प्रूफ कि हाँ भाई वही सेम डेट ऑफ बर्थ मेरी है। तो ये जरूरी है। अगर आपने गलत भर दी होगी उस समय तो दिक्कत बनने वाली है, ठीक है। बट ऐसा है कि ऐसी चीज़ें बहुत कम भी देखने को मिलती हैं कि भाई आप क्योंकि बार बार डेट ऑफ बर्थ डाल डाल के अपना वो भी तो खोल रहे होते, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ तो सही होगी तभी तो आप खोल पा रहे होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वहाँ से एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर रहे होंगे। तो वो चीज़ आपको पहले पता लग चुकी होगी, जो मुझे लगता है कि भाई हाँ मेरी गलत है, तो सही करवा ली होगी, नहीं कराई तो करा लेना। अब सबसे मेन मुद्दा आता है कार्ड सर्टिफिकेट, और इस मुद्दे से सबसे ज़्यादा बच्चा परेशान है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी दूंगा। कार्ड सर्टिफिकेट फॉर SC/ST एज पर एनेक्स ऑफ नोटिफिकेशन OBC कैंडिडेट्स एज पर एनेक्स सेकंड ऑफ नोटिफिकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। OBC candidates are required to produce current not period to 2022-2023 OBC card certificate in prescribed format which should have dear mention about non creamy layer status। देखिए इसमें साफ साफ बोल रहा है, जैसे कोई SC/ST वाला बच्चा है उसका तो पुराना अगर कोई कार्ड सर्टिफिकेट है चल जाए, पर अगर कोई OBC का है तो उसका 2022-2023 यानी एक नया उनको कार्ड सर्टिफिकेट चाहिए जो 1 साल पुराना हो, 1 साल के भीतर भीतर बना हो, वही कार्ड सर्टिफिकेट उनका वहाँ पर मान्य होगा। और साथ ही साथ एक होता है क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर वालों को तो जर्नल में रख देते हैं, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, सिर्फ वो नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही यहाँ पर फायदा देंगे, क्रीमी लेयर वालों को नहीं देंगे। अब मुद्दा क्या आ जाता है भाई, बहुत से बच्चे क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ये एक एग्जांपल के तौर पर लीजिए, ये बच्चा है, ये बच्चे के पास OBC का फॉर्म है, OBC मतलब OBC का इसने सर्टिफिकेट बनवा रखा है। अब ये बच्चा क्या है, ये जाट है। अब जाट जो है वो, अगर मैं बात करूं, इसने उत्तर प्रदेश से OBC ले रखा है, यूपी से OBC। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जो जाट हैं, ऐसे और भी कास्ट में होते हैं, बट एक एग्जांपल इस बच्चे का लेकर बताता हूँ, इससे आप समझ पाओगे। अब जाट जो है यूपी की अगर बात करूँ, यहाँ तो आप OBC में आते हो, पर आप सेंटर से OBC में नहीं हो, और जबकि ग्रुप डी की जो जॉब है वो सेंटर की है। अब कोई बच्चा था यार 10वीं बेस पर ही एग्जाम निकले थे, इतना समझदार नहीं था 3 साल पहले, तो 3 साल पहले उसने क्या करा, यार मुझ पे तो OBC सर्टिफिकेट है, और OBC सर्टिफिकेट कौन से वाला, उत्तर प्रदेश वाला, क्योंकि जाट तो सिर्फ यूपी में OBC में आते हैं, सेंटर में तो नहीं आते, ठीक है, शायद हरियाणा में भी आते हैं पर स्टेट वाले, सेंटर का उनका है ही नहीं, ठीक है, तो सेंटर में तो नहीं आते, और ग्रुप डी सेंटर वाली जॉब है। तो उस बच्चे ने ये सोच के मुझ पे OBC का फॉर्म है, वहाँ पे OBC डाल दिया, पर अब जब वो गया तो उसका तो सेंटर से है ही नहीं ना। तो पहली बात तो उसका, अगर वो OBC की कट ऑफ के बीच में आ रहा है और उस बेसिस पर वो उस सर्टिफिकेट को, जो स्टेट का सर्टिफिकेट है उसके तहत चाहता है कि मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊँ, तो वो उस सर्टिफिकेट को तो कैंसिल कर देंगे। बट अगर हाँ आपके मार्क्स इतने कि आप जर्नल की बराबर कट ऑफ ला रहे हो, क्योंकि फिर तो आप जर्नल हो गए ना, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं है, तो आपको जर्नल की कट ऑफ में अगर आप आ रहे हो तो आप ठीक है। अगर नहीं आ रहे जनरल कट ऑफ में, OBC के सर्टिफिकेट की वजह से आपको लगता है कि आपको फ़ायदा मिल रहा है, वो फ़ायदे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो है सिर्फ यूपी तक के लिए है, ना कि सेंटर के लिए है। इसी तरह से बहुत सारी कास्ट में ऐसा हो रहा होता है। देखिए ऐसा बनेगा आपका यूपी के लिए, अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर वालों के लिए देखिए यूपी के कुछ ऐसे भी बनते हैं, यूपी मतलब कहीं पर भी ऐसे बनते हैं स्टेट वगैरह के,
और अगर सेंटर के बनते हैं तो सेंटर के ऐसे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कुछ ऐसे बन रहे होते हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। और आगे देख लेते हैं मेरे भाई चीज़ों में, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस एज पर, देखो इसमें ये दे रखा है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट वगैरह ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए होगा। अभी देखो एनटीपीसी का थोड़े दिन पहले जब आया था उसमें भी उन्होंने साफ मेंशन कर दिया था, ऐसे ऐसा नहीं है कि 1 साल पुराना ही चलेगा। अगर आपके पास पहले से भी है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो देखेंगे फिर आपको कर देंगे, कोई दिक्कत मत लेना इतनी, है ना। बट कोशिश करना नया बनवा के ले आओगे तो बढ़िया। एनओसी फॉर फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज़ विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, ठीक है। आगे चलते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर एनेक्स 7 एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एनओसी इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन्ड इन सीएन नंबर RRC 01/2019 एनी1 एंड फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड्स ऑफ आधार कार्ड विद ओरिजिनल, फोटो कॉपी लेकर जानी है दोनों साइडों की आधार कार्ड की, ठीक है, और आइडेंटिटी कार्ड की भी। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की रिसिप्ट, अब भाई 3 साल पहले फॉर्म भरा है, नहीं है पेमेंट की रिसिप्ट, बट बच्चा तो ये पढ़कर जाएगा ना पेमेंट की रिसिप्ट चाहिए, उन्होंने क्या रखा है, बट नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु देखिए होता क्या है, इसका दिक्कत आगे बनने वाली है। कहाँ बनेगी, एक ही जगह पर बनेगी, मैं आपको ही मेंशन कर देता हूँ, वो पॉइंट आगे आएगा। आप ये समझिए कि आप जब फॉर्म भर रहे थे, है ना, तो आपने क्या करा, सोचा यार कि 250, एक फीस थी 500 रुपये की और एक फीस थी बच्चों 250 रुपये की। अब हर किसी को लगता है यार 250 रुपये की फीस भर दो यार, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 250 रुपये भरने के लिए अब उसने क्या करा, ईडब्ल्यूएस वो कर लिया भाई ईडब्ल्यूएस पे कि मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, और उसने 500 जगह 250 भर दिए। यहाँ तो 250 रुपये उसने बचा लिए, पर आज उसने भरा ईडब्ल्यूएस जरूर है, बट उसमें सर्टिफिकेट नहीं हुआ ईडब्ल्यूएस का, तो वह कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ लो ना मोटा मोटा भाई, उसने क्या करा, आपने 250 बचाने के लिए ईडब्ल्यूएस पर क्लिक करके 250 रुपये वाली फीस भर दी, बट आज उसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही नहीं है, क्योंकि वो जर्नल में आता हो, अपने 250 के चक्कर में मारा जाएगा बच्चा। इसलिए ऐसी गड़बड़ अगर आज आपने कर दी है किसी ने, तो आपने भाई बहनों को समझाना ऐसी गड़बड़ ना करें, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट सेकंड इट मेड थ्रू अ चलान एट, हाँ वही पेमेंट रिसिप्ट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि उन पर भी सारा प्रूफ होता है इस बच्चे ने इतने इतने रुपये भरे। इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस एज पर, वही इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑफ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एज पर एनेक्स, माइनॉरिटी कम्युनिटी में हो या नहीं। सेल्फ सर्टिफिकेट बाय द ट्रांसजेंडर सेल्फ कम्युनिटी, जम्मू एंड कश्मीर वालों का डाइवोर्सी हो तो उसके लिए आप क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, हमें डाइवोर्सी हो, नहीं भी होगा तो आप कोई इतनी दिक्कत नहीं है डाइवोर्सी वाले केस में, वो बाद में दिख जाता है। इन केस ऑफ विडो, ठीक है, या फिर डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, स्पाउस की पति की डेथ वगैरह हो गई, इस तरह के सर्टिफिकेट वगैरह आपको, क्योंकि उसमें बेनिफिट मिलते हैं ना, कोई डाइवर्सिटी है तो उसको अलग से एक अलग कैटेगरी दी जाती है, और उसमें उसकी जल्दी मतलब मैंने जब मेरे बहुत सारे एक स्टूडेंट थे तो उनके गांव का केस था, कह रहा कि सर एक लड़की थी डाइवर्सिटी, और उसने क्या करा कि पेपर दिए तो उसकी जल्दी लग गई, कम बहुत नंबरों पे, क्योंकि उनकी एक अलग से वो दे दी आती है कि भाई इस मतलब कुछ अलग सी वैकेंसी उनके लिए रख दी आती हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। कैंडिडेट्स आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 6 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ सिमिलर टू स्कैंड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अपलोड डिड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड 6 ऑफ लेटेस्ट, दो 6 तो ऐसी चाहिए फोटो जो उस समय आपने 3 साल पहले डाली होंगी, और 6 जो आज के समय की हैं, ठीक है, ये सब चीज़ आपको लेके जानी है। कैंडिडेट में पीसीज नॉट दैट मेरली बीइंग कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर्म एनी राइट ऑन देम फॉर अपॉइंटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट। अच्छा अब गाइस देखिए होता क्या है, आप सोच रहे होंगे 3-4 दिन वो वहाँ क्यों बिठाएंगे, आपसे उन्होंने थंब इम्प्रेशन लगवाया, थोड़ा सा आपके थंब इम्प्रेशन में गलती आ गई, या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें आपको लगता है यार ये चीज़ ये है वो है, तो वो क्या है, वो आपको हटा नहीं देंगे वहाँ से कि भाई कैंसिल, एक साथ कैंसिल नहीं करेंगे। उन्हें पता है बच्चा यहाँ तक आया है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से इसका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, तो आपको टाइम देंगे कि भाई कल तक रुक जाओ, सारी चीज़ें देखेंगे, फिर कल आके फिर से आपका कोशिश करेंगे कि यार बच्चे का हो जाए। मतलब वो आपको बुला इसलिए रहे हैं, वो आपको सिलेक्शन देना चाहते हैं, इसलिए नहीं बुला रहे कि आपको हटाना है वहाँ से, वो आपको पूरी मदद करेंगे कि इस बच्चे ने पूरी मेहनत करी है तो इसका सिलेक्शन होना चाहिए। इसीलिए वो 3 से 4 दिन बोल कर कहते हैं कि भाई फिर वो आपको वहीं रोक लेंगे, फिर अगले दिन फिर से थोड़ा देखेंगे कहाँ की दिक्कत बनी है, क्या सिस्टम में दिक्कत है, आपके साथ दिक्कत है या कैसे है, शायद बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट वो ऐसा वो तभी होता है जब आपके कोई दिक्कत बन रही होती है, ठीक है, वैसे नहीं बनती, 0.01% है ऐसी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आजकल का बच्चा समझदार भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ होने नहीं वाली। तो गाइज अभी आपके लिए बस यही कहूँगा कि इस 3 फरवरी 3 तिगाड़ा
काम बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है आप सभी के लिए। #हरघर ऑफिसर अपने हर दोस्त को बता देना जो भी तैयारी करना चाहता है कि इस 3 फरवरी शुक्रवार रात 9 बजे शिक्षा में क्रांति आने वाली है अलग लेवल पर। तो इस 3 फरवरी जुड़ना ना भूलें, और साथ ही साथ रोज रात 9 बजे आपको राहुल देसवाल मैथ्स PW सर्च करना है, जिससे आप मेरी क्लासेस को ले सकते हैं। राहुल देसवाल मैथ्स PW, राहुल देसवाल DESHWL, राहुल देसवाल मैथ्स PW, ये सर्च करोगे तो आप पहुंच जाओगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर 3 फरवरी को, और अपने दोस्तों तक ये चीज़ें पहुंचा देना, जिससे कि वो टेंशन में होंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, हमें क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाएंगे तब भी दिक्कत नहीं। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय।